शाहाबाद प्रक्षेत्र के एक नेता हैं, उनसे भी कोशिश कर रहा हूं कि बात कर सकें हम। सर, आप भी दिल्ली आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आज तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? ऐतिहासिक पल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत के बन रहे हैं और देश विकास करेगा। इससे पूरे भारतवर्ष से 140 करोड़ की जनता में खुशी है। बहुत ही अच्छा आगे देश और हम लोग का आगे बढ़ेगा। मैं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल कैमूर। अच्छा, आप भी शाहाबाद प्रक्षेत्र के उस भूभाग से आते हैं जहां पर इस बार भाजपा को या एनडीए को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर आपको नहीं लगता है कि अगर वहां पर आप सीट जीत कर आते या जो परफॉर्मेंस था बेहतर होता, तो आज जिस तरह से यहाँ आप खड़े हैं उसमें कहीं उसकी दावेदारी कुछ और अधिक दिखाई पड़ती? कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, हम वो काम नहीं कर पाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाह रहे थे, और इस कारण से उदासी है भाजपा के कार्यकर्ताओं के या इंडिया कार्यकर्ताओं के मनों में। देखिए, हम लोग 14 में 19 में वहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार कुछ कमी हम लोग से रह गई है। उसके लिए हम लोग बहुत तरह की कमी महसूस कर रहे हैं। कुछ हम लोग को माने कुछ कमी है, उसी कारण हम लोग वहाँ का हार हुआ है। इसलिए जो है हमेशा वहाँ 14 और 19 दोनों जीते। हर तरह का कार्य जो वहाँ आगे विकास का हुआ है, लेकिन जनता मालिक है। जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जो हैं, इससे सारे लोगों को खुशी है। अच्छा, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो शाहाबाद प्रक्षेत्र में जो 4 सीटें हैं उनको लेकर विशेष कार्य किया जाएगा क्या? 2020 के चुनाव में भी शाहाबाद प्रक्षेत्र के जो 22 विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। 1 सीट पर केवल 2 सीटों पर केवल विजय हुई। इंडिया के जो नेता हैं वो विधायक बनकर पहुंचे हुए थे। क्या लग रहा है इस बार कुछ उस प्रयास को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी जिस पर प्रयास के बदौलत जो परिणाम है वो सार्थक आ सके? देखिए, हमारी पार्टी इस पर समीक्षा करेगी, कहाँ हम लोग से चूक हुई है। आगे फिर 2025 के जो चुनाव होगा विधानसभा, उसमें हम लोग पूरे शाहाबाद को जीतेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का आशीर्वाद रहेगा, और जो भी वहाँ के बिहार के जो हमारे नेता हैं और केंद्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद रहेगा। माननीय मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, सबका आशीर्वाद से फिर 25 में हम लोग बिहार में जो है चुनाव जीतेंगे। बिहार में हम लोग की सरकार अभी है और आगे भी रहेगी। देखिए, ये भाजपा के कैमूर जिलाध्यक्ष है, कैमूर जिलाध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा एक बात कही जा रही है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए था शायद शाहाबाद में उस तरह का परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पड़ा, जिस कारण से मन में एक उदासी है। आए तो जरूर लोग हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखने के लिए, लेकिन मन में वो कसक है। उन्हें लग रहा है कि अगर यहाँ पर भी एनडीए के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया होता तो आज जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उससे बेहतर स्थिति दिखाई पड़ती। देखिए, आए हुए हैं हमारे साथ सनी देओल जी भी आए हुए हैं, रोहतास से चलकर आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? अरे, आज बहुत खुशी की बात है कि जो पहला बार माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण में हमको मौका मिला आने का, और जाके अपने आंखों से देखेंगे, बहुत बड़ा खुशी हो रहा है। इससे बड़ा खुशी क्या होगा? लेकिन सासाराम का कोई बड़ा चेहरा एनडीए का दिखाई नहीं पड़ रहा है, कारण क्या माना जाए? सासाराम के बहुत लोग आए हैं, अभी घूम रहे हैं, कहीं बैठे होंगे। कौन कौन आए हुए हैं? अब हमसे तो मिले नहीं है, लेकिन सासाराम के लोग पता कैसे चला कि आए बहुत लोग आए हुए हैं? सासाराम निवेदिता जी आई हुई हैं। निवेदिता जी आए हुए हैं। नेताजी आए हुए हैं। निवेदिता जी आए हुए हैं। संतोष कुमार सिंह जी आए हुए हैं। हाँ, दोनों आए हैं। संतोष कुमार सिंह भी आए हैं। देखिए, अब चेहरा जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन आया हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चहलकदमी दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से चहल पहल दिखाई पड़ रहा है, उन चहल पहल के बीच जो शाहाबाद प्रक्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनके मन में उदासी है। और इस उदासी को तभी दूर किया जा सकता है जब आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की जाए, और उस कोशिश के तहत कुछ इस तरह के परिणाम आए जिस परिणाम के बदौलत जब किसी कार्यक्रम में जाएं तो वहाँ ठाठ से ये बातें कह सकें कि मेरे द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है, और उस बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हम विकास की जो दावेदारी है उसके सबसे प्रबल दावेदार हैं। और इस दावेदारी को लेकर मेरे द्वारा हर कदम उठाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली स्थित बिहार निवास से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।